I know Mr. Rajamouli very well. अरे नीरज क्यों बीच बीच में इतना जोर Only my request is that the ruling party should not take credit that we have directed, we have written the poem, or Modi ji has directed this film. सर ये chronic disease होती जा रही है। ये देखिए, आवाज हमारे पास भी है, हम भी बोल सकते हैं, मगर जब कोई सभ्यता की बात होती है तो असभ्य व्यवहार मत करिए। इस ऑस्कर जीतने के बाद ये जो बॉयकॉट कल्चर चलता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उसको खत्म करने का काम ये ऑस्कर करेंगे, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। टैगोर साहब कहते थे, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। बंदिश मुक्त करना होगा आर्ट और कल्चर को, आजाद ख्याली को प्रमोट करना होगा, तब हमारे पास ऐसे सैकड़ों ऑस्कर आएंगे। कहीं सत्तारूढ़ दल के लोग ये ना कह दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने RRR फिल्म का निर्देशन किया। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों कह दी ये बात? जया बच्चन को किस बात पर भयंकर गुस्सा आ गया कि सभापति को हंसकर मामला शांत करना पड़ गया? मनोज झा ने ऑस्कर पर बात करते हुए कैसी आजादी का जिक्र किया? इन सभी सवालों के जवाबों को तलाशेंगे आज के संसद में आज में। पहले दिन के जबरदस्त हंगामे के बाद दोनों सदनों में दूसरे दिन भी खूब हंगामा हुआ। पहले बात करते हैं लोकसभा की, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आने के साथ ही हंगामा बढ़ने लगा। महज 4 मिनट बाद ही लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही में आज का दिन कुछ अलग तरह से शुरू हुआ। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने फिल्म RRR को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में और द एलिफेंट विस्परर्स को ऑस्कर मिलने पर बधाई दी। इसके बाद राज्यसभा के सभी सदस्यों ने एक एक कर इसे गर्व का क्षण बताया। शुरुआत तंज और ठिठोली से हुई। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा, एलिफेंट विस्परर्स को 2 महिलाओं ने मिलकर बहुत शानदार तरीके से बनाया है। ये बात जेंडर से जुड़ी हुई है। भारत की महिलाओं के लिए ये हमारा सम्मान है। एलिफेंट विस्परर्स बनाने वाली दोनों महिलाएं वाकई बहुत श्रेष्ठ है। भारतीय नारी की पहचान के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा, RRR के स्क्रिप्ट राइटर संसद के माननीय सदस्य हैं मिस्टर वी विजयेंद्र प्रसाद। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑस्कर अवार्ड के लिए बधाई दी। अब बारी थी तंज की। खड़गे ने कहा, आपसे मेरा बस इतना निवेदन है कि सत्तारूढ़ दल को इस बात का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए कि हमने इसका निर्देशन किया था, हमने इस गाने को लिखा था या मोदी जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। बस इतना ही मेरा आपसे आग्रह है। ये सारा योगदान देश का है। राज्यसभा में ठहाके गूंजने लगे। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन की तारीफ करते हुए उन्हें बोलने का मौका दिया। इस पर जया ने ऑस्कर अवार्ड की बधाई देते हुए कहा कि ये कतई मायने नहीं रखता कि जिन्होंने ये सम्मान हासिल किया है वे भारत के उत्तर से हैं, दक्षिण से हैं या पूर्व और पश्चिम से, वे सभी भारतीय हैं। स्पीच के दौरान किसी सांसद ने बीच में कुछ बोल दिया तो जया बच्चन भड़क गई। उन्होंने कहा, आई नो मिस्टर राजामौली वेरी वेल। अरे नीरज क्यों बीच बीच में इतना जोर जगदीप धनखड़ ने हंसकर इस मामले को शांत करने की कोशिश की। जया बच्चन ने फिर से बोलना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में फिर से जया बच्चन उखड़ गईं। इस बार तेवर और ज्यादा आक्रामक थे। क्या हुआ सुनिए। सर ये क्रॉनिक डिजीज होती जा रही है। ये देखिए, आवाज हमारे पास भी है, हम भी बोल सकते हैं, मगर जब कोई सभ्यता की बात होती है तो असभ्य व्यवहार मत करिए। मैम आपकी आवाज नहीं है, आपकी बुलंद आवाज है। नहीं, वही मैं कह रही हूँ सर। You have the distinction to belong to a family that has a terrific DNA for creativity in film industry. Thank you for your kind words, sir. खैर एक एक कर सदस्यों ने बधाई दी। अब बारी आई शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की। उन्होंने ऑस्कर अवार्ड का जिक्र करते हुए बायकॉट को लेकर बड़ी बात कह दी। एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, वहां पे एक और इतिहास रचा गया है कि एक इंडियन एक्ट्रेस वहां पर उन्होंने नाटू नाटू को इंट्रोड्यूस किया था, वो भी ब्लैक पहनी हुई थी सर, दीपिका पादुकोण। तो उनको भी बधाई देना चाहूंगी। साथ ही साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगी। दीपिका पादुकोण से याद आया
कि अगर हम अपना ये बॉयकॉट कल्चर है, इस ऑस्कर जीतने के बाद ये जो बॉयकॉट कल्चर चलता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उसको खत्म करने का काम ये ऑस्कर करेंगे, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और सर, बिकॉज आई एम वेयरिंग ब्लैक, आई यील्ड दिस स्पेस टू महुआ माझी जी, हु हैज बीन वांटिंग टू स्पीक सर। इसके बाद बोले प्रोफेसर मनोज झा। गर्व के क्षण की बात करते हुए उन्होंने कह दिया कि आजाद ख्याली को प्रमोट करने की जरूरत है। मैं अपने दल की ओर से और अपने तमाम साथियों की ओर से आपकी भावनाओं के साथ और सदन की भावनाओं के साथ अपने को अपने दल की ओर से एसोसिएट करता हूं। सर, ये सचमुच गर्व का क्षण है, लेकिन गर्व के ऐसे क्षण आने के लिए आवश्यक है कि आप जिस राज्य से सर आए हैं, कई वर्ष रहे वहां, टैगोर साहब कहते थे, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। बंदिश मुक्त करना होगा आर्ट और कल्चर को, आजाद ख्याली को प्रमोट करना होगा, तब हमारे पास ऐसे सैकड़ों ऑस्कर आएंगे। ऑस्कर अवार्ड्स पर शुभकामनाओं के बाद राज्यसभा के सभापति ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। संसद में शून्यकाल के जिक्र के साथ ही हंगामा शुरू हो गया। नेता सदन पीयूष गोयल ने फिर से बिना नाम लिए कहा कि भारत इस शर्मनाक घटना पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। आगे पीयूष गोयल ने कहा, मैं विपक्षी दलों के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि भारतीय संसद को अपमानित करने के लिए एक वरिष्ठ सांसद ने विदेशी जमीन पर जो कहा है, जो बयान दिया है, उसकी निंदा करें। पीयूष गोयल के इस बयान के बीच हंगामा तेज होता गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ा तो राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू हुई। सभापति अपनी सीट पर उठ खड़े हुए, दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। हंगामा बढ़ता गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने श्रम और रोजगार मंत्री को बोलने की अनुमति दी। इस बीच विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर अडानी को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। नथिंग सर, संविधान के आर्टिकल 79 में शब्द पार्लियामेंट का उपयोग किया है सर। पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आती है। मेरा आपके सामने इस हाउस के 2 इंसिडेंट बताने का है। 1957 में सर राज्यसभा की रूल बुक्स में लिखा गया है सर, उस समय लोकसभा के एक सदस्य NC चटर्जी होते थे, उन्होंने चेन्नई में जाकर के हाउस के खिलाफ, हाउस के इनेक्शन के खिलाफ बोला और उनका राज्यसभा के अंतर्गत संज्ञान लिया गया। और संज्ञान लेकर यह कहा गया कि चूंकि ये हाउस की प्रोसीडिंग के खिलाफ बोला गया है, मैं भी दूसरे हाउस का मेंबर हूं। सेम 1987 में उनके जो बेटे थे हमारे सोमनाथ चटर्जी जी, उन्होंने उस समय के तत्कालीन जो रक्षा राज्य मंत्री थे अरुण सिंह, चूंकि वो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रिविलेज लोकसभा का था, उसके लिए भी उन्होंने क्वेश्चन रेज किया। मेरा ये कहना है कि जो विषय राहुल गांधी जी ने कहा है वो लंदन में जाके पार्लियामेंट के लिए कहा है। पार्लियामेंट में दोनों हाउस आते हैं और इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को रोकने का, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को अपमानित करने का, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में कोई विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप करने की बात अगर वो कहता है, तो निश्चित रूप से हमारे लीडर ने जो विषय उठाया, पीयूष जी ने एकदम सही उठाया है, वो अवमानना का विषय है और उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। आप सांसद राघव चड्ढा को बोलने की अनुमति तो मिली, वो अपनी बात रखने के लिए खड़े भी हुए, लेकिन सदन में हंगामा ऐसा कि राज्यसभा की कार्रवाई कल यानी बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे फिर से शुरू हुई। एक तस्वीर वैसे ही, एकदम वैसे ही हंगामा। पीठासीन अधिकारी प्रेमजी भाई सोलंकी ने सदन पटल पर सदस्यों से दस्तावेज रखने को कहा। उधर सत्तारूढ़ दल के सदस्य राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। कुछ सदस्य तो वेल पहुंचकर तख्तियां दिखाने लगे। महज 5 मिनट के बाद लोकसभा की कार्रवाई को भी बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। माने दोनों सदन में ही जब कार्रवाई की बात आई, जब आपकी बात की बात आई, तो हंगामा शुरू हो गया और सदन ठप हो गया। यही थी आज की संसद की कार्रवाई। ये शो लिखा था आपके लिए हमारे साथी हिमांशु थे। शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी कल फिर मिलेंगे, अगर कुछ होता है, कार्रवाई होती है, आपके मुद्दे उठते हैं, उसके साथ। शुक्रिया।